नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं तहसील अमलपुर सियाल के चौक कलमा चौक के ऊपर, जिसको आप अमूमन तहसील अमलपुर सियाल मोड़ कहते हैं। आज वहां पे तहरीक हकूक़ जंग के हवाले से एक कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया गया, जहाँ पे तहरीक हकूक़ जंग के ज़िम्मेदारान जो थे उन्होंने शिरकत की और अपने ख़यालात का इज़हार किया। मेरे साथ अब मौजूद हैं बानी तहरीक हकूक़ जंग जनाब मोहम्मद आसिफ़ चौहान साहब, मरकज़ी रहनुमा जनाब क़िबला मखदूम फ़ज़ल अब्बास शाह साहब और जनाब जनरल सेक्रेटरी सिटी अमरपुर सियाल जनाब मिस्त्री हबीबुल्लाह साहब। इन अहबाब से मैं इस तहरीक के जो मकासद हैं, मंशूर हैं, उसके ऊपर भी आज इनसे गुफ्तगू होगी तफ़सील के साथ, और मुस्तकबिल का जो लाए अमल है उसके ऊपर भी इनसे मैं कुछ सवालात करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आसिफ़ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ़ भाई ये बताएँ कि आज इस मीटिंग का आपने एहतमाम किया तहरीक हकूक़ जंग के हवाले से, और आप इसकी आज सरबराही कर रहे थे, एक मेज़बान भी थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तहरीक हकूक़ जंग है, ये किस तरह वर्क करेगी और किस तरह जो आपने एक नाम रखा है हकूक़ जंग, अपने हकूक़ को ये किस तरीके से हासिल करेगी? जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। पहली बात तो ये कि हमारी जो आज की मीटिंग थी, एजेंडा था सिर्फ़ एक तारुफ़ी मीटिंग थी, क्योंकि हमारी काबीना जो है वो तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। और इसका मकसद था कि आपस में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएँ, तारुफ़ करवाएँ। उसके बाद हमने जो आने वाला वक़्त है कि लोगों को पता हो कि हमारी जो वर्किंग है वो किस चीज़ पे हो रही है। हमारा मकसद क्या है कि ये तहरीक क्यों बनाई गई है। तहरीकें तो ऑलरेडी और भी काम कर रही हैं जंग के अंदर। और जो हकूक़ की बात की है तो वो हकूक़ हमारे जंग के थे। जंग भी पाकिस्तान का ही एक शहर है, बहुत पुराना। अगर तारीख़ें लोग उठाएँ तो जनाब कोई बड़ी-बड़ी किताबों में जंग का ज़िक्र आता है। लेकिन अगर यहाँ की डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें, तालीम की बात करें, सेहत की बात करें, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुका हो। ये एक वॉर याफ़्ता जो जिस तरीके से वो ना लड़ाई याफ़्ता एक मुल्क के बाद जो सूरत-ए-हाल होती है, वो होती है। इस जंग के अंदर से हमारे 9 लोग सियासतदान मुंतखब होके जनाब पंजाब असम्बली को और नेशनल असम्बली को वोट देते हैं। ये लोग जनाब वज़ीर-ए-आज़म और पता नहीं क्या-क्या मुंतखब करवाते हैं। अब जब इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये अपने इलाके के लिए कुछ करवा सकें। हमने ये तंज़ीम बनाई है लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके अपना शऊर लेके आने की, कि लोग जागें और उनको पता चले कि हम भी इस्लामाबाद और लाहौर के लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। आसिफ़ भाई, आप ये बताएँ कि आपने जो वे इंतख़ाब किया है, जिस रास्ते का इंतख़ाब किया है, आप क्या समझते हैं कि बग़ैर अवामी नुमाइंदगी की सपोर्ट हासिल किए, आप इस तरीक़े को कि जंग से अपने जो हकूक़ हैं वो हासिल कर लेंगे? अगर वो हासिल करेंगे तो किस तरीके से हासिल करेंगे? कौन-सा वे आपके पास है? देखिए, हमारे जो ये नुमाइंदे हैं, अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ करना होता, तो ये कब का कर चुके होते। ये जो अवाम आज ये रुल रही है, ये जो जनाब ज़लील-ओ-ख़वार हो गई है, इन्होंने किया ना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने ही एक सियासतदान का इंटरव्यू देख रहा था। वो अपने आप को कह रहे थे कि जी 75 साल से हम पे लोग मुसल्लत हैं। तो उस भाई ने सवाल किया, सर 75 साल से तो आप ही हैं। तो वो कहता नहीं, वो मेरे पिछले थे, मैं नहीं था। मतलब अगर यही लोग हम बार-बार सेलेक्ट करते हैं तो हमारा फ्यूचर डार्क है। हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अवाम की नुमाइंदगी, अवाम को साथ लेके हम उन लोगों को ऊपर लेके आएँगे जो डिज़र्व करते हैं, जो इस लायक हैं, जो कि काम करने वाले लोग होंगे। ऐसे ही हम अब किसी को ऊपर लेके नहीं आएँगे। हमारी इस तहरीक का मकसद ही यही है, लोगों को शऊर देना पहले नंबर पे, गुलामी से आज़ादी दिलवानी। एक गुलामी वो है जो हम इमरान खान के लिए बात कर रहे होते हैं। यार आप जंग के लोगो, इमरान खान की बात बाद में करो। आप ये बताएँ, आप इन लोगों से आज़ाद हैं? आपके जो मौजूदा सियासतदान हैं, क्या आप इनके गुलाम नहीं हैं? पहले इनसे गुलामी, इनकी गुलामी से आज़ादी हासिल करो। इमरान खान तो बहुत दूर है। तो हमारी इस तहरीक का मकसद शऊर देना और उसके बाद अपने इलाके को वो हकूक़ देने जो कि हमारे पास मुयस्सर नहीं। जी, भई आसिफ़ चौहान साहब ज बानी तहरीक हकूक़ जंग ये फरमा रहे थे कि हम अपने हकूक़ जो हैं, अपने नौजवान नस्ल को शऊर दे के, अवेयर करके हम उस तरीके से हम लोगों को, यानी कि अपने नौजवान नस्ल को आगे लेके आएँगे, उस तरीके से हम नुमाइंदगी दिलवा के अपने हकूक़ हासिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी सिटी अहमदपुर सियाल तहरीक हकूक़ जंग जनाब मिस्त्री हबीबुल्लाह साहब। मैं इनसे भी पूछूँगा कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, वो एक तहसील का मरकज़ है, तहसील हेडक्वार्टर है। तो आप क्या समझते हैं कि जो तहरीक हकूक़ जंग है, जो मसाइल हैं इस अपनी तहसील अमरपुर सियाल के अंदर, तहसील हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी, क्या समझते हैं कि आप तहरीक हकूक़ जंग के प्लेटफ़ॉर्म से आप वो उनको हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे? बहुत शुक्रिया वसीम भाई। इंशाल्लाह ये जो आपने प्लेटफ़ॉर्म हमें मुहैया किया है, ये एक आम प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। हमारी बहुत सारी तवक्कुआत इस प्लेटफ़ॉर्म से वाबस्ता हैं और इंशाल्लाह ये प्लेटफ़ॉर्म हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। हम पहली कोशिश यही करेंगे कि अब हमारे जो इलाकाई नुमाइंदे हैं, उनको हम फ़ोर्स करेंगे।
ان کو فورس کس کے لیے کریں گے؟ یہ ہماری جو علاقے کی محرومیاں ہیں وہ انہیں بتائیں گے. اگر انہیں پہلے سے علم ہوگا یا نہیں ہوگا ہم بتائیں گے. اگر اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ علاقے میں ایک ایسی نوجوان قیادت فراہم کریں گے جو ان ساری مسائل پر غور کرے گی اور ہمارے علاقے کی محرومیوں کو حل کرے گی انشاءاللہ. جی آپ نے سنا کہ سٹی تحصیل انوپور سیال کے جو ہیں اپنا مرکزی جنرل سیکرٹری وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ عزیز جو نمائندگان موجود ہیں ہم ان سے پہلے اپنا مطالبے کریں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اپنی ایک نوجوان نسل کو آگے لے جائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی رہنما تحریک حقوق جان مخدوم فضل عباس بخاری. میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. قبلہ آپ یہ بتائیں کہ آپ دربار سلطان باؤ سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ ایک مرکزی رہنما تحریک حقوق جان کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جو اس وقت اقتدار کے عروج پر ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تحریک حقوق جنگ کے پلیٹ فارم سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے تو آپ کو مزاحمت کا سامنا ہوگا؟ جی بالکل کیوں نہیں. جو بھی کوشش کرنی ہوتی ہے رکاوٹیں آنی ہوتی ہیں. میں رکاوٹیں تو نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے پہاڑ آنے ہیں اور ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنے جذبے جنون کے ساتھ انہیں روند کے چلے جانا ہے اور اپنے حقوق کے اصول کے لیے یہ جنگ ہے اور بہت بڑی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے عوام کے ساتھ اپنے عزم و یقین کے ساتھ. جی آپ سن رہے تھے کہ وہ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ ہمارے آگے جو ہے صرف چھوٹی موٹی رکاوٹیں نہیں آنے, رکاوٹوں کے پہاڑ آنے ہیں, لیکن اب ہم نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے اور اپنے جذبے کے ساتھ فیس کرنا اور ان چیزوں کو ہمیں رون ڈالنا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریک حقوق جنگ کے جو مرکزی رہنما ہیں جناب غلام قمر صاحب, جو اسلام آباد پنڈی میں ہوتے ہیں اور اپنی جنگ کے لیے ایک بہت بڑا درد رکھتے ہیں. اور ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ جو حقوق ہمیں نہیں مل سکے ہماری جنگ کو, میں بھی اپنے علاقے کو وہ دلواؤں. وہ بھی تحریک حقوق جنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کون سے نظریہ لے کے تحریک حقوق جنگ کا حصہ بنے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جنگ کے جو حقوق ہیں وہ اس طریقے ذریعے حاصل کر لیں گے؟ جی وسیم بھائی تھینک یو مہربانی. وسیم بھائی گزارش یہ ہے کہ بالکل درد ہے کیونکہ ہم باہر کے لوگوں علاقوں کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں, باہر کے علاقے کی ترقیاتی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو اس لیے میں پہلے تو آپ کو شاباش دیتا ہوں. آپ نے یہ تحریک بنائی بھائی یاسر چوہان صاحب نے, وسیم بھائی آپ ہمارا سرمایہ ہے. میں آپ سے آج یہ ایک عہد کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہر قدم پہ قدم آپ کے ساتھ ہوں. اس جدوجہد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ قدم ملا کے کھڑا ہوں. وسیم بھائی ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی آؤٹ آف سٹی رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم ہر علاقے نے ترقی کی ہے, ہر علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوئی. وید یہ ہمارا ضلع جنگ ہے. بات کس میں سمجھ لیں کہ یہاں پہ جتنے ہی سیاستدان ہیں, چاہے وہ مخدوم صاحب ہیں, چاہے وہ سیال خاندان ہیں, چاہے وہ صاحبزادہ خاندان ہے, چاہے وہ پروانہ خاندان ہے, جتنے ہی, کیونکہ جب یہ انگریز کی تو انگریز یہ ہمارے اوپر یہ وڈیرے جگیردر مسلط کر کے گیا ہے. تو ان لوگوں نے ہمیں اپنا غلام سمجھا ہوا ہے. ہمارے بزرگوں سے انہوں نے ان کے جو منشی ہیں وہ قدموں پہ ہاتھ رکھواتے رہے. تو یہ میرے دل میں درد ہے. اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ہمارے نوجوان نسل کا مستقبل ہے. ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ہمارے علاقے میں کوئی سیوریج نہیں ہے, کوئی ڈگری کالج نہیں ہے, کوئی اس میں اچھا ہاسپٹل نہیں ہے, محرومیاں ہی محرومیاں ہیں. تو ہم نے یہ اپنی محرومیوں کے لیے جدوجہد شروع کی اور انشاءاللہ ہم اپنی محرومیاں یہ ختم کریں گے اور ان سے اپنا حق لیں گے. ٹھیک ہے. باقی میری نوجوان نسل سے, آپ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں, اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور اپنے نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے جدوجہد کریں. جی آپ نے سنا کہ غلام قمر صاحب مرکزی رہنما تحریک حقوق جنگ فرما رہے تھے کہ ہماری ریکویسٹ ہے, آخر میں نے کہا کہ نوجوان نسل سے کہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور اپنے حقوق صرف مانگے نہیں بلکہ ان سے چھین کے لیں. اور اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں تحریک حقوق جنگ یونین کونسل دربار سلطان باؤ کے صدر جناب ملک مبشر تھیم صاحب. ملک مبشر تھیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر تھیم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تحریک حقوق جنگ کے پلیٹ فارم سے اپنے جنگ کے حقوق کے لیے آپ نکلے ہیں جنگ لڑنے کے لیے, اور آپ کا جو یونین ہے, جس یونین کے آپ صدر منتخب کیے گئے ہیں آپ تحریک حقوق جنگ سے, وہ یونین جو ہے نا ایک بہت کریٹیکل سچویشن میں ہے کیونکہ وہ ایک صاحب اقتدار کے گھر والی جگہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس تحریک کو رن کریں گے, اس کو لے کے چلیں گے, تو آپ کو مخالفین سے آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اگر مزاحمت ہوتی ہے تو آپ اس کے رد عمل میں کیا حکمت عملی اپنائیں گے کہ آپ ان کے اس مزاحمت سے بچ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ وسیم بھائی, مطلب پہلے جو ہمارا نظام ہے, ہم پہلے پیٹ کی جنگ لڑ رہے تھے, تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پیٹ کی جنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں جنگ لڑنے کے لیے بھی مطلب شامل کیا اور بتایا کہ جنگ جو ہمارا ہے اس کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. اور آپ جو ہماری یہ مطلب یونین کونسل ہے,
इस यूनियन काउंसिल में हम साहबजादगान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और पहाड़ में मतलब समंदर में तिनका के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हक़ के लिए लड़ें। मैं मतलब जितने हमारे साथ साथी हैं वो भी शामिल हैं आपकी तहरीक के साथ, और वो कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इस तहरीक के साथ हैं। जी, मुबश्शिर साहब को आपने सुना, वो कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ हासिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दरबार यूनियन कौंसल सुल्तान बहू के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर आसिफ साहब। मैं इनसे भी पूछूंगा कि आपने इस प्लेटफार्म के ऊपर आगे अपनी आवाज़ को अवान बाला तक पहुँचाने के लिए आप इस प्लेटफार्म पे आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक हकूक़ की जंग जो है ना, ये आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएगी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वसीम भाई, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने हमें मौका दिया और ये प्लेटफ़ॉर्म हमें मुहैया किया। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद के साथ हूँ, क्योंकि मैं और मेरी कबीना जो भी काम कर रही है, हम अपने काम को बिल्कुल आसान तरीके से पहुँचा रहे हैं, और मुझे यकीन है सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बंदा ना काम दिल से किया जाए ना, वो होता है। तो हम लोग ये तो मैं अपनी बात का वहीं से आगाज़ शुरू करता हूँ कि हम जैसे पहले चीफ़ मिनिस्टर साहब को लेटर लिख रहे हैं, तो हम अगर हमारी वहाँ तक आवाज़ ना पहुँच सकी तो हम उससे बेहतर कुछ करने की सोचेंगे। और जो सियासतदान हमारे यहाँ पे लीडर हैं या जो भी बनते हैं, अब देखें ना, इलेक्शन बिल्कुल करीब आ रहा है। जैसे भी इलेक्शन करीब आ रहा है तो वो हमारे पास ज़रूर आएंगे, तो हम अपनी आवाज़ और अपनी आवाम और जो भी हमारे साथी हैं, हम उनको ये अपने सारे हकूक़ के बारे में बताएंगे कि आपने जंग में किया क्या है। आपने जंग के साथ नहीं, हमारी आने वाले नस्लों के साथ ज़ुल्म किया है। जी, आपने सुना दरबार यूनियन कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी का कि हम इंशाल्लाह इनसे सवाल करेंगे और अपने हकूक़ अपने इस प्लेटफार्म के जरिए हासिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद खान साहब, जो तहरीक हकूक़ की जंग यूनियन कौंसिल दरबार सुल्तान बहू के सीनियर मेंबर हैं और एक बेहतरीन वर्कर हैं। और मैं आप सबसे बड़ी बात बताऊँ कि ये एक मज़दूर तबका है, ये एक मज़दूर लेवल के हैं, ये बज़ात खुद एक गन्ने की लोडिंग करते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि तहरीक हकूक़ की जंग हमारे हकूक़ के लिए जंग लड़ रही है, तो इनके अंदर एक जज़्बा पैदा हुआ और ये आके तहरीक हकूक़ की जंग का हिस्सा बने। मैं इनसे पूछूँगा कि आपने क्या सोच के तहरीक हकूक़ की जंग का हिस्सा बने हैं? जी, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, अपनी तहरीक का हिस्सा बनाया। तो हम इंशाल्लाह अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। मैं एक मैट्रिक कंप्लीट है मेरी, मैंने इतनी स्टडी की है, लेकिन उसके बावजूद जो है फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से मैं आगे तालीम हासिल नहीं कर सका। और मुसलसल ही ये 6 साल हो गए हैं मुझे अपना मैट्रिक के बाद मैं मज़दूरी कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई इतनी सहूलियात ही नहीं है कि बंदा आगे पढ़ सके, और ना ही यहाँ पे जो है अगर कोई नौकरी वगैरह है तो वो अपने जो रिलेशनशिप के लोग होते हैं ये उन्हीं को देते हैं, जो हमारे एमएनए एमपीएस हैं, सियासी हैं, वडेरे हैं। और मुसलसल जो है इनका यही मकसद है कि जो इनके तलवे चाटते हैं ये उन्हीं के ही काम करते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है अगर हमसे तो ये काम होता नहीं है, ठीक है, और हमारे हकूक़ जो है मुसलसल ये दबाने के पीछे पड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह हम ये तहरीक हकूक़ के जंग के हिस्सा बने हैं, तो इंशाल्लाह हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और इनका साथ देंगे। जी, आपने सुना कि सीनियर मेंबर दरबार यूनियन कौंसिल दरबार सुल्तान बहू के जो मेंबर हैं शहजाद खान साहब, इनकी आवाज़ में आपने देखा एक दर्द था कि ये मैट्रिक तक स्टडी हासिल कर सके हैं। इनके पास चूँकि एक्सपेंस नहीं थे, खर्चा नहीं था, वो पैसे नहीं थे कि जिसको अफ़ोर्ड करके ये किसी कैपिटल में जाके अपनी स्टडी हासिल कर दें। मेरे साथ मौजूद हैं अपना दरबार यूनियन कौंसिल के सीनियर रहनुमा जनाब मोहसिन रज़ा साहब। मैं इनसे भी पूछूँगा कि मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, ये बताएँ कि आप तहरीक हकूक़ की जंग से अपने जंग के लिए जंग लड़ने जा रहे हैं, अपने जंग के हकूक़ के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो हकूक़ जो आज तक हमें नहीं मिले, हमारी नस्लों को नहीं मिले, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप हासिल कर लेंगे? जी इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे अपने हकूक़ के लिए, अपने जंग की महरूमियों को दूर करने के लिए। जहाँ तक हम जा सकें, हम आपके साथ मिलकर इन सब महरूमियों को दूर करेंगे। जी, आपने सुना। दूसरा ये बताएँ कि मोहसिन भाई, कि आप क्या समझते हैं कि आप एक उस यूनियन कौंसिल से आप अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं जो कि साहिब इक़्तिदार की घर है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको वहाँ से कोई मुखालफत का सामना होगा? जी बिल्कुल, भरपूर। आपने सुना मोहसिन भाई को, वो मोहसिन भाई कह रहे थे हमें भरपूर सामना होगा, लेकिन हम उसके बावजूद भी हम साबित कदमी से हम खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद थे तहरीक हकूक़ की जंग के, उन्होंने इस बात का मुसम्मम इरादा किया है कि हम अपनी ये जद्दोजहद जो है ना, ये इंशाअल्लाह सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हम इसको अपने पूरे ज़िले तक फैलाएँगे। और हम इस प्लेटफार्म तहरीक हकूक़ की जंग के प्लेटफार्म से अपने हकूक़ के हसूल के लिए जंग लड़ते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने भाई राजा वसीम अब्बास को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।